हुई तो हम नदी के अंदर जाके रेट कम करवाएंगे, वहाँ से गाड़ियाँ भरने लग जाएंगे। लेकिन सब लोग दबाव के कारण चुप हो गए। वो भी चाह रहे हैं कि रेट कम हो, लेकिन उनके ऊपर भी मजबूरी है, दबाव है, इसलिए वो भी कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आरएलपी पार्टी के बैनर तले अभी 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है। इनमें धरने के बाद में हनुमान जी को भी बुलाएंगे और महापड़ाव रखकर बजरी की रेट कम करने के लिए पूरा दबाव बनाएंगे। वही इस दौरान स्थानीय विधायक द्वारा केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र भी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। धंधा तो अब हर आदमी करता है, जो धंधे की अपनी कैपेसिटी के अनुसार धंधा करता है। लेकिन कौन कितना कर रहा है ये सब लोग जानते हैं, जनता सब जानती है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई पाप साफ नहीं होता। लेकिन मंशा तो उनकी भी है रेट कम करने की, लेकिन अब रेट कम नहीं हो रही है तो कमाई का जुगाड़ में सभी लगे हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व में आपने महापड़ाव जब किया था तो आपके साथ वो एक सामान्य बैनर पे था, कोई पार्टी बैनर वहाँ नहीं था और सभी पार्टीज के लोग भी वहाँ उस समय आपके साथ थे। अब क्या स्थिति? अब देखो, ये सरकार के प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें तो ये भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे लोग आते हैं तो वो भी खुलकर बोल नहीं पाते। उनकी भी बंदिश थी कि सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, ये नहीं करेगा, सरकार के हमारे साथ में हम दबाव बना के कराएंगे। लेकिन ऐसे कोई दबाव बना नहीं और उन्होंने भी अपनी कोशिश तो की कि रेटें कम करा के वाह ले लेंगे। लेकिन सरकार को भी पता है ये जाने का अब लास्ट टाइम है, अब की बार तो उनकी आनी नहीं है। तो जितना लूट सके, जितना जनता से कमा सके उतना कमाई, इस नीति पे ठेकेदार चल रहे हैं। तो आपका ये मानना है इसका मतलब कि स्थानीय नेता इस काम को करवाने के पक्ष में है, लेकिन वो ऊपरी दबाव की वजह से नहीं कर रहे? हाँ, बिल्कुल पक्ष में है, मंशा है उनकी रेट कम करवाने की, लेकिन मुख्यमंत्री के आगे उनकी नहीं चलती। बिल्कुल बेबस है। और हमें तो ये भी वाया मीडिया सुनने में आया कि मुख्यमंत्री के बेटे की भी इसके अंदर भागीदारी है, इस वजह से ये ठेकेदार चुन नहीं रहा है। और वैसे भी कोई भी चीज़ होती है, प्रोडक्ट बनता है, उसमें भी मिनिमम और मिनिमम प्राइस वैल्यू लिखा आता है। लेकिन ये तो एक सर्व समाज का मुद्दा है, सबका हित का मुद्दा है। चाहे सरकार के काम हो, प्राइवेट काम हो, नरेगा के काम हो, व्यक्तिगत मकान के काम हो, सब काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसके ऊपर इस तरीके से लूटा जा रहा है। ये लूट जनता सहन करेगी नहीं और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके ऊपर रेट निर्धारित करे, वाजिब रेट क्या होनी चाहिए। जबकि ये नदी के अंदर से खोद रहे हैं और जहाँ बजरी बाहर में दूसरे जिलों के अंदर कहीं खानों से निकाल के और वॉशिंग करके बजरी बेच रहे हैं, वो भी इतनी महंगी नहीं है। लेकिन इनकी यहाँ तो कॉस्ट तो आई नहीं है, उत्पादन वैल्यू तो कुछ लग ही नहीं रहा है। 10-15 रुपये टन लगा लो, भराई लगी, 50 रुपये रोटी लगी, 60-70 रुपये से ज़्यादा, 60 रुपये से ज़्यादा तो कुछ खर्चा है ही नहीं। तो 60 की जगह 100 ले ले, 80 ले ले, 125 ले ले, लेकिन 5 गुना ज़्यादा लेके लूट रहा है। ये लूट किसी को बर्दाश्त नहीं है। सब जनता यही चाहती है, जो भी बोलता है वो बोलता है यार बजरी की रेट कम करनी होनी चाहिए और इसके लिए कुछ करो कुछ करो। लेकिन आगे आने से सत्ता पक्ष के लोग तो दबाव में आ जाते हैं और आम लोग हैं वो करने के लिए बिल्कुल आतुर है, बैठे हैं और आने के लिए बिल्कुल तत्पर है। इस हिसाब से अभी धरने की शुरुआत कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना। और इसके बाद में जैसे जैसे आगे होगा वैसे नेताजी भी आएंगे, महापड़ाव भी होगा। 17 तारीख से ये अपना इस संदर्भ में आपके आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, तो इस संदर्भ में आपसे बात हुई, क्या बात हुई? हनुमान जी से बात हुई है, उन्होंने बोला कि आप करो, मैं बिल्कुल इसमें आएंगे और रेट कम करवाएंगे। हनुमान बेनीवाल पर जो हमला हुआ उसके बाद मामला दर्ज हुआ है, उसको लेकर आप क्या बताएंगे? देखो, कानून के हाथ लंबे हैं, वहाँ पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। जो किया है उनको भुगतना पड़ेगा और कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी और अच्छा निष्पक्ष जांच होगी। जो दोषी है उसके अंदर लिप्त है और जो षड्यंत्र में लोग शामिल थे उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं कानून पे भरोसा है।